आज बात कर रहे हैं हम बिहार से कंचन मैडम की। आए दिन वीडियो आ रही थी सामने, सोचती थी आज इस पर वीडियो बनाऊंगी, शायद ना बनाऊं, लेकिन मजबूर हो गई बनाने पर। क्यों, जब सच्चाई सामने आती है तभी व्यक्ति आवाज़ उठाता है। बिना सच्चाई के किसी के प्रति हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और मैं हूँ रजनी झांसी से। तो बात कर रहे हैं कंचन मैडम की। भाई कंचन मैडम, उन्होंने अपने आप का नाम रखा है कंचन मैडम, यानी उन्होंने एक अपनी अलग से संस्था बना रखी है खुद ही कई जिलों की अधिकारी बन गई हैं, खुद ही एक पत्रकार बना लिया है। और ऐसे गांव में जाकर, वो पिछड़े गांव में जाकर न्याय दिलाने की बात करती हैं कि भाई आपकी बेटी ससुराल नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, इसको ससुराल जाना ही चाहिए। अगर कोई लड़की अपनी आवाज़ उठाती है तो उसे डांटती हैं, धमका देती हैं, और उसके साथ जो पत्रकार होता है वो बोलता है मारिए, एक चमाटा लगाइए इसको। अब बताइए भाई, पत्रकारों को ये अधिकार कब से मिल गया है कि किसी की वाइट लेने जाएं और वो कहे इसको मारो। तो पहले तो कंचन मैडम, मैं आपसे ही कहना चाहूँगी कि पहले तो आप अपने आप को न्याय दिलाती, अपने आप को इंसाफ दिलाती, अपने साथ न्याय करती, तब दूसरे के साथ आप न्याय कर सकती हैं। जब आपको पता ही नहीं है न्याय होता क्या है, तो फिर आप दूसरे के घर पर कैसे आप ताक झाक कर सकती है, कैसे किसी की बेटी, कैसे किसी के लड़के के साथ बातचीत कर सकती हैं, कैसे उसे धमका सकती हैं। एक गुंडों की फौज लेकर किसी के घर पर धमकना, वीडियो कैमरा और पुलिस को देखकर तो नेचुरल है कोई भी डर जाएगा। 100 नंबर की पुलिस बुलाओ, किसी के लिए भी पहुंच जाती है, कभी भी पहुंच जाती है। उसको तो ये पता नहीं होता कि ये क्या है, बस बुलाया है तो पहुंच गई भाई, कि उसका अधिकार है कि कहीं यहाँ पे ज़्यादा वो ना हो जाए। तो तुम तो इसका फ़ायदा उठा गई हो, हर किसी से 1000 की पर्ची कटवा रही हो, अपना एक रोजगार तुमने खोल लिया, एक दुकान अच्छी खोल ली अपने साथ में। तो कंचन जी, पहले अपने आप को तो न्याय दिलाइए। आप 14 साल से खुद को, पति को छोड़ के बैठी हो। एक नहीं, दो नहीं, कई 5 से 6 केस तुमने पति पर लगा रखे हैं, और उसके घर की तोड़ फोड़ भी आपने कर दी है। घर पर पहुंचकर तुम दूसरी लड़कियों को कहती हो कि भाई तुम ससुराल नहीं जा रही हो, तुम मुंह चला रही हो, तुम इसको रखे हो, तुम उसके साथ रह रही हो, तुम इसके साथ ये कर रही हो। मतलब जो गंदे शब्द हैं, वो गंदे शब्दों का हम अपने मुंह से यूज़ नहीं करेंगे, बोलने का आप सब समझ सकते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ कंचन मैडम के बारे में। तो कंचन मैडम, पहले तो आप पूरी तरीके से जो फ्रॉड टीम लेकर चल रही हैं, और कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूटता है। आप जब इतनी चालाक लोमड़ी हो, लोमड़ी पड़े के साथ में एक पत्रकार भी आपने रखा है, नाम पत्रकार बनाकर उसको, वो पत्रकार नहीं है, वो आपके साथ धंधे में ही शामिल है। जो काला चिट्ठा आपके परिवार से निकल कर आया है, वो अब समझ में आया कि तुम क्या कर रही थी। मुझे बुरा तो पहले ही लगता था, तुम्हारा जो सुअर जैसा मुंह है ना, उसे देखकर लगता कि तुम अकल की वैसी कच्ची थी। कोई भी विकास मंच, महिला विकास मंच ऐसा नहीं करता है जिस तरीके से तुमने अपना खुद का विकास मंच बना रखा है, कोई संस्था बना रखी है। तो इस तरीके का वो कभी नहीं व्यवहार करती है कि किसी के साथ तुरंत उसे तमाचा मार दे, वो अपनी बात रखना चाहे उसे चुप करा दे। आप एक पार्टी से पैसा खा लेती हैं तो दूसरी पार्टी को चुप कराती हैं, और अगर लड़की वालों से पैसा खाए तो लड़के वाले को चुप कराती हो। तो अधिकतर तो हमने ये देखा है कि तुम्हें लड़के वाले ही पैसा देते हैं, लड़की वाले तो दे नहीं सकते। तो तुम लड़की वालों को धमकाती हो, और तुम कहती हो फिर 4 लोगों की सहमति पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए, कि भाई सपोर्ट पाने के लिए, कि देखो मैंने घर बसा दिया, भेज दिया, ये कर दिया। तुम खुद का घर बसा नहीं पाई हो, तुम्हारा घर कौन बसाएगा। जिस तरीके से तुमने अपने घर पे ससुराल में तोड़ फोड़ की है, कांच तोड़े हैं, शीशे तोड़े हैं, अलमारी तोड़ी है, जो जिस तरीके से तुमने बहुत ज़्यादा धांगीचा मचाया है, अपने हस्बैंड को बंद करवा दिया, उसके बाद उससे तुम 50,000 की डिमांड कर रही हो। खुद ससुराल जाओ ना, पहले ससुराल में रहो, अपने आप को दिखाओ कि देखो मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, मेरे साथ इतना अत्याचार होता था, और इस अत्याचार को ख़त्म करके हमने अपनी ज़िंदगी को संवारा है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है। तो भाई मैं तुम्हारी लाइफ को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, समझा सकती हूँ। आप ससुराल जाइए, आपको कैसे रहना है मैं तरीका बताऊँगी। आपके साथ अगर कोई गलत करता है तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ऐसा नहीं कि उसे धमका के, उसे डरा के, उसे कानून का खौफ देकर और आप कहो कि आप ही जज हो, आप ही कानून हो। तो कंचन मैडम जी समझ जाइए, गांव के लोग ठीक मानिक पढ़े लिखे नहीं होते हैं,
ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, वो डर जाते हैं पहले तो कैमरा देखते ही, मीडिया देखते ही, जो कि नकली मीडिया है आपकी। और जब आपने एक वकील को जो अपशब्द बोले हैं ना, तो इससे और काला चिट्ठा तुम्हारा निकल के आ गया है। भाई तुम क्यों बौखला गई? भाई हर कोई अपने अधिकार के बारे में बात कर सकता है। एक लड़की है वो बोल रही है कि आप मैडम जवान संभाल के बात कीजिए, तो आप कहती है एक थप्पड़ मार देंगे मुंह में। तो आपका जो साथ में जो गुंडागर्दी वाला एक पत्रकार चल रहा है, जो मीडिया कर्मी बन के साथ में चल रहा है, वो कहता है कि तमाचा लगाइए इसमें। तो आप जैसी महिलाएं जो है ना, पहले तो खुद को देखो आईना, पहले अपने चेहरे को देखो आईने में कि तुम क्या हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तुमने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, क्या उस पति के साथ रह रही हो जिसको 14 साल से छोड़ के अपने घर पर बैठी हो, और अब रो रो के दिखा रही हो कि मुझसे गलती हो गई, मेरे बच्चे पर क्या बीतेगा, मैं जेल चली जाऊंगी तो मेरे पे लोग क्या कहेंगे, मेरा बच्चा कैसे रहेगा। तो पहले नहीं सोचा जिन लड़कियों के साथ तुम इस तरीके से बदतमीजी कर रही थी? पहले नहीं सोचा जिन लड़कों के साथ तू अपशब्द बोल रही थी, जिन लड़कियों को तूने धमका धमका कर घर पर भेजा है और तू कहती तूने उनके घर बसाए है? इसमें से अगर कोई लड़की मर जाती है या लड़का मर जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तुम। एक अच्छा महिला संगठन बनाया है, क्या एक रोजी रोटी का जरिया बनाया है? किसने अधिकार दिया है तुम्हें? क्या प्रूफ है तुम्हारा कि तुम्हारा महिला विकास मंच है? और जो महिला विकास मंच की जितनी महिलाएं जितनी भी हैं, मैं सबके बारे में वीडियो बनाऊंगी एक एक करके, मैं सभी का काला चिट्ठा खोलूंगी। अभी एक का खोल रही हूं मैं, ये कंचन मैडम, इसको ये भी पता नहीं कि इसने अपने नाम के साथ मैडम लगा रखा है। मैडम का मतलब क्या होता है इसको कुछ नहीं पता, इसको बोलने की तमीज नहीं, इसको बात करने की तमीज नहीं, किससे कैसे बात करनी चाहिए ये भी नहीं पता। सीधा धमकाना, सीधा रौब में लेना, सीधा जाके प्रेशर में लेना किसी को भी, इस तरीके से न्याय होता है? पड़ी नहीं हम लोगों के चक्कर में आप, या कोई बहुत तेज व्यक्ति पड़ जाता ना तो आपको समझ में आ जाती है, और आज आई भी है समझ में, क्योंकि एक वकील के चक्कर में अब आप आ गई हैं। जेल की सलाखें तो आप देखेंगी और वो मिलेंगी आपको। आप दुहाई दे रही कि मेरा बच्चा कैसे रहेगा? आपको समझ में नहीं आ रही थी इतने समय से? 14 साल से आप अपने पति पे इतने केस पे केस, केस पे केस, केस पर केस लगाए हो। तो दूसरा, अतुल सुभाष नहीं होना चाहिए, कहीं कंचन का पति जाके सुसाइड ना करे। तो इसलिए सरकार से निवेदन करती हूं कि इस केस में बहुत अच्छी तरीके से छानबीन की जाए, इसमें कौन गलत है कौन सही है, कंचन गलत है या कंचन का पति गलत है, तो भाई बिल्कुल सही तरीके से न्याय होना चाहिए। अब एक महिला की वजह से एक पुरुष ने अपनी जान दे दी, ऐसा ना हो कि दूसरा पुरुष भी अपनी जान दे दे। वो भी बहुत पीड़ित है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, उसकी माँ को जाके इन्होंने धक्का दे दिया इतनी उम्र में। इस तरीके की महिला ही महिला होकर महिला का इस तरीके से विरोध करती है, इस तरीके से बेइज्जती करती है, अपनी सास के साथ में धक्का दिया, उनको चोट लग गई। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया कंचन मैडम। तो मैं पता है तुम्हारे मुंह पे कालिक पोती जाएगी रियल। और जब महिला विकास मंच की जितनी महिलाएं, मैं सबकी बारी बारी से अब वीडियो बनाती रहूंगी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, और किस पर आप वीडियो चाहते हैं महिला विकास मंच पर आप बताइएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पढ़कर उस पर वीडियो बनाकर आपको दूंगी, बिल्कुल सही तरीके से दूंगी, सही शब्दों के साथ दूंगी और सही प्रूफ के साथ दूंगी। लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो शेयर करना है। बने रहिएगा।